नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की सबसे बड़ी खबर, रूसी एयरबेस तबाह। राहुल, इसकी नेक्स्ट वॉल भी आई है, मैं चाहूंगा जरा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी एयरबेस तबाह उसी खबर पर आई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो जानकारी आ रही है इसकी पूरी डिटेलिंग दिखाऊंगा। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव, खेरसॉन और निकोपोल में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्रीमिया के पास यूक्रेनी गाइडेड मिसाइल तबाह, ब्रेक करिए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया दावा। यूक्रेनी ड्रोन तबाह, ब्रेक करिए। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए ड्रोन, ब्रेक करिए। चौथी बड़ी खबर, 24 घंटे में मारे गए 315 रूसी सैनिक। रूस के नुकसान पर यूक्रेन का दावा। पांचवी बड़ी खबर, ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के भाड़े के सैनिकों पर हमला किया गया है। छठी बड़ी खबर, सीधे आइए, सूडान रैपिड रिस्पांस फोर्स का एक्शन, ब्रेक करिए। सूडानी सेना के एक विमान को मार गिराया गया। विद द विजुअल्स, ये देखिए जरा। तस्वीरें हैं सूडान में रैपिड रिस्पांस फोर्स ने आर्मी एयरक्राफ्ट को जो मारा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। आर्मेनिया में सड़क पर जनता पीएम के विरोध पर। आर्मेनिया में सड़क पर जनता, ये देखिए, पीएम के विरोध पर पुलिस की बर्बरता, ये देखिए जरा। आर्मेनिया इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। चीन की फैक्ट्री में धमाके से जबरदस्त नुकसान, ब्रेक करिए। नॉर्थ चीन के हेबई में जबरदस्त धमाका हुआ, यह देखिए। चीन के नॉर्थ में फैक्ट्री में धमाका हुआ, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। और जो जबरदस्त नुकसान की तस्वीर आ रही है वो आपके सामने, लोकेशन लिखिए जरा। हेबई चीन में धमाका हुआ, यह देखिए जरा। और किस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है 2-3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने से पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो है रूसी एयरबेस तबाह। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, सीधे आइए यहां पर, ये देखिए जरा, जूम इन करिए। रूसी एयरबेस में ये उसकी सैटेलाइट पिक्चर है। कई सारे सुखोई विमान जो है वो उड़ा दिए गए हैं, यहां पर स्टेशन थे। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, रशिया के ऊपर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। क्या कर रहा है रूस, ये जानने की बात है। लेकिन सीधे आइए, फुल फ्रेम पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। रूसी सेना पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ज़पोरिज्जिया में रूसी पोजीशन पर अंधाधुंध फायरिंग, विद द विजुअल्स।
ये देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया में हमले के बाद एक खदान पर हुआ धमाका। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ा अटैक था। ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा विद द विजुअल, दिखाइए जरा। यूक्रेनी ठिकानों पर थर्माइट बम से हमला किया गया। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। के बीच में एक और बड़ी खबर। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, कीव में ताजा रूसी हमलों से भारी नुकसान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। मिसाइल हमले में कई इमारतें जमींदोज। हमले में कई लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है। सैकड़ों घरों और कारें तबाह हो गई है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। आधे से ज्यादा यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आधे से ज्यादा यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन के 15 से ज्यादा शहरों में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन पर बहुत बड़े रूसी हमले की आशंका। रूस के बड़े एयर स्ट्राइक को दे सकता है अंजाम। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का अलर्ट। सीधे आइए, ये बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, इसका वॉल दिखाइए राहुल, और बगल में जो कीव पर अटैक हुआ है वो वाली खबर और ब्रेकिंग दिखाइएगा। सीधे आइए, यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, चिर्निहिव, सुमी, पोल्टावा, खार्किव, ओडेसा, माइकोलिव, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, नेप्रोपेट्रोविस्क, डोनेस्क, हर वो इलाका है जहां पर यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये वाली वॉल लेंगे और वो वाली ब्रेकिंग लेंगे। हमारे जो खास मेहमान हैं सबको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ हैं, दिखाइए जरा हमारे खास मेहमान। मेरे साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर सर, नहीं मेरे साथ जनरल सुधाकर सर हैं। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हैं। मेरे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। सुधाकर सर, आई डोंट नो व्हाई आई मेस इट अप ऑल द टाइम, पार्डन मी फॉर दिस। यहां पर हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहली बड़ी खबर सुधाकर सर में जो अटैक हुआ है रशिया की पोजीशंस पर, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मेरे सामने जो चिंताजनक तस्वीर यह आ रही है कि अभी पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। ज़ेलेंस्की इस वक्त कनाडा में है और पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। मेरे जो सहयोगी हैं पुरुषोत्तम जी, मैं उनको बोलूंगा कनाडा में ज़ेलेंस्की जो पहुंच गए हैं उसके विजुअल्स भी आ गए हैं ट्रूडो के साथ, वो भी तैयार रखें। लेकिन ये आपका असेसमेंट क्या है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन यूक्रेन? निशांत, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही संक्षेप में कहूंगा कि जैसे हम कहते हैं कि देयर इज अ लल बिफोर द स्टॉर्म, तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि देयर इज अ स्टॉर्म बिफोर द लल एंड दिस लल इज गोइंग टू बी परमानेंट इन नेचर। सो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज में यूक्रेन आके पहुंच चुका है। सितंबर समाप्त होने जा रहा है। जिनको मौसम के बारे में थोड़ा जानकारी है वो समझ पाएंगे कि यूक्रेन और रशिया, सेंट्रल यूरोप में इस समय काफ़ी दलदल और बारिश का समय होता है। और ये दलदल बारिश के समय के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
काफी दोनों तरफ का काफी नुकसान हुआ था और प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन जर्मन की तरफ से रुक गया था। तो इसी तरह ना अभी तक उनका काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल हुआ है, ना ये हो पाएगा। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, आज के दिन में विश्व में कंप्लीट वेस्टर्न अलायंसेस की जितने भी देश हैं उनके आर्मोरी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। जो जीएस रिजर्व जो बात करते हैं फौजी भाषा में, ये आखिरी मतलब जब उनकी देश उनकी बचाव के लिए लड़ाई के लिए जाना है तब वो रिजर्व को ट्रस्ट करके किसी को आप दे सकते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये परिस्थिति इतना नाजुक है कि यूक्रेन को किसी भी हालत में ये मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे यूएसए या कोई भी देश। ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट सर। मेरे पास जो अभी जानकारी आ रही है, सीधे आइए यहां पर यूक्रेन के खेरसॉन में रूस का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ज़ेलेनिविका में रिहायशी इमारतों पर अटैक हुआ है, विजुअल दिखाइए जरा। हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। रूस के ने ड्रोन से किया विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए, क्रीवरी इलाके में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है। हमले में कई घर और गैस पाइपलाइन बर्बाद हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। 44 हवाई हमलों से कीव में दहशत, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रिहायशी इलाकों पर 52 मिसाइलें दागी गई। रूस ने एमएलआर सिस्टम से 43 जगहों पर हमले किए। लेकिन इस सब के बीच में अब जरा फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये है साकी का एयरबेस। मेरे सहयोगी सईद भाई ने आज हमें यह जानकारी दी। ये देखिए जरा, साकी का एयरबेस है जिस पर अटैक हुआ और ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। आज की सबसे बड़ी खबर, रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। यूक्रेनी हमले में तबाह रूस की साकी एयरबेस। हमले में रूस के SU-24 और SU-30 तबाह। 3 पंतशीर मिसाइल सिस्टम, 9 ड्रोन बेस और डिपो तबाह हो गए। राहुल विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, इसके स्टिल्स भी हैं, विजुअल्स भी हैं, प्ले करिए इसको जरा। ये बहुत बड़ा अटैक है। ये है वो जगह जहां पे अटैक किया गया, साकी का एयरबेस। लोकेशन में प्लीज मेंशन करिए, साकी एयरबेस पर सबसे बड़ा अटैक किया गया। लोकेशन साकी एयरबेस पे सबसे बड़ा अटैक। सीधे आइए यहां पर बिग बॉल पर। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत बड़ा अटैक है। रूसी एयरबेस तबाह हो गया, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। सीधे दिखाइए, ये स्टिल है आपके सामने। अब जिसने इस पे ठप्पा लगाया उसने सब कुछ कवर कर दिया यहां पर। एनीवे, क्रिएटिविटी है। 12 सुखोई 24 खत्म कर दिए गए यहां पर। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, 6 सुखोई 30 खत्म कर दिए गए। फिर देखिए जो जानकारी है, 3 पंतशीर मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए गए। फिर 9 ड्रोन बेस और गोदाम तबाह कर दिए गए। मैं अपने सहयोगी राहुल से बोलूंगा, राहुल जो हमने स्टिल और ब्रेकिंग चलाई वो जरा स्क्रीन पर मेरे लिए तैयार करिए। और 30 रूसी एयरफोर्स ऑफिसर्स की मौत हो गई है। ईरानी मुजाहिद ड्रोन ट्रेक का ट्रेनिंग सेंटर जो है वो तबाह कर दिया गया है। ये जरा सीधे आइए, जो अभी हमने आपको ब्रेकिंग और स्टिल दिखाया है उसको मैं चाहूंगा जरा यहां पर प्ले ऑन करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सा एयरबेस है, कहां पर अटैक किया गया, कैसे चीजें हुई, और उसमें मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा, प्ले ऑन यहां पर। यह बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये ब्रेकिंग है जो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इसके बगल में किस तरीके से ये जो अटैक हुआ है ये देखिए। देयर इट कम्स, जूम इन करिए। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अटैक किया गया। यहां पे उनके सुखोई थे, बताया जा रहा है 12 सुखोई। बहुत बड़ी बात है, दिस इज रियली रियली बिग।
कई पंतशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए, कई ड्रोन उड़ा दिए गए। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए राहुल, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट्स और बीच में स्टिल्स के साथ इंप्रोवाइज करिए। सीधे चलिए मेरे साथ एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव सर है। सर, बहुत बड़ी खबर है, रशिया के ऊपर अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऑलमोस्ट एक स्क्वाड्रन पूरी उड़ा दी गई है। थैंक यू वेरी मच निशांत, आपके साथ जुड़ने में और आपके जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनके साथ जुड़ने में बहुत ही मजा आता है। माय ऑनर सर। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। सो बेसिकली जितनी तबाही दिखाई जा रही है और जो मंजर दिखाया गया है, अगर इसका असेसमेंट करते हैं तो एक नहीं करीब 1.5 स्क्वाड्रन जो है वो एकदम खत्म कर दिए गए हैं। और 30 अफसर, ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें बहुत सारे पायलट्स होंगे, इससे उस बेस की कैपेसिटी में बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं इसको एक बात से जोड़ना चाहूँगा, इससे पहले भी जब ये 22 फरवरी को ये शुरू हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन, तब भी खबर आई थी कि साकी एयरबेस में बहुत सारे धमाके किए गए हैं। ये एयरबेस दोनों लोगों के साथ रहा, यूक्रेनियंस ने भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है और रशियंस में ये ब्लैक सी फ्लीट में आता है, नेवल एयरबेस है। इतने Su-30 की तबाही एक साथ करना, इसका मतलब कि रशिया से एक्सपेक्ट ये होगा कि अब बहुत सारा एयर अटैक होगा और कीव के ऊपर होगा, और जो संसाधन उनके हैं जिससे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड होती है उन सारे संसाधनों पर भी होगा। एक बात और मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि अभी जब ज़ेलेंस्की गए थे तो बहुत सारे कांग्रेसमैन ने उनसे यूएस में ये सवाल किया कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं काउंटर ऑफेंसिव में। तो उन्होंने कहा काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, इसमें मिलेगी, लेकिन अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो हम इस काउंटर ऑफेंसिव में हार जाएंगे। तो ये शोकेस उन्होंने अपने सबसे बड़ा हमला करके किया है कि हमारे अंदर अभी भी शक्ति है, लोग हैं, अगर आप हमें इक्विपमेंट दें तो हम लड़ने को तैयार हैं, इच्छा शक्ति भी है और हमारे पास जिसे कहते हैं मैन पावर। आप जो बता रहे हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको बताने जा रहा हूं सर, ये आज की बड़ी खबर है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन का डबल अटैक। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन से हमला कर रूसी डिफेंस को दिया चकमा। ब्रेक करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन का डबल अटैक, ड्रोन से हमला कर रूसी डिफेंस को दिया चकमा। विद द विजुअल्स, ड्रोन के बाद यूक्रेन का नेपच्यून मिसाइल से हमला। नेपच्यून मिसाइल हमले में पूरी तरह तबाह रूसी बेस। ओडेसा से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर है साकी एयरबेस। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, अब जो मैं आपके सामने जानकारी लेकर आ रहा हूं, राहुल जरा इसको प्ले ऑन करिए। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। साकी एयरबेस क्यों है खास, जरा इसको प्ले ऑन करिए और ये पीछे रखिएगा। ये देखिए जो मैं जानकारी लेकर आ रहा हूं। यूक्रेन जंग से पहले आज तक साकी एयरबेस पर कोई हमला नहीं हुआ था। फिर साकी एयरबेस से पूरे ब्लैक सी पर रूस का दबदबा है। फिर क्रीमिया और साउथ यूक्रेन में साकी एयरबेस से कंट्रोल है। रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक फाइटर्स हमेशा साकी एयरबेस पर मौजूद हैं। साकी एयरबेस पर पहली बार 11 अगस्त 2022 में यूक्रेन का हमला हुआ था। यूक्रेन के ओडेसा से करीब 250 किलोमीटर दूर है, यानी कि पहले हमला हो चुका है इस पर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेपट्यून मिसाइल जिससे अटैक किया गया, राहुल सीधे आइए। नेपट्यून मिसाइल की जो ताकत है जिससे अटैक किया गया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सभी मौसम में मार करने की क्षमता है। पीछे जरा साकी एयरबेस कर दीजिएगा। फिर रेंज जमीन पर 200 किलोमीटर, समुद्र से 280 किलोमीटर। ये देखिए सबसोनिक स्पीड से लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। KH-35 पर आधारित है नेपच्यून की डिजाइन। 3 अप्रैल 2022 रूसी एडमिरल एसिन पर भी नेपच्यून से हमला हुआ था। 13 अप्रैल 2022 रूसी क्रूजर मॉस्को को भी नेपच्यून से किया गया था तबाह। ये बड़ी खबर है राहुल। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं। अशोक सर, बहुत बड़ी खबर है, रशिया के एयरबेस पे अटैक हुआ है। नेपच्यून जो है वो यूक्रेन की लोकल मेड मिसाइल है। जैसे मॉस्को पे अटैक किया गया वैसे ही इस पे अटैक किया गया। योर क्विक टेक सर, रशिया का क्या रिप्लाई दिखाई देता है? देखिए मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच निशांत अपने शो पर लाने के लिए। और मेरे विचार से ये रूस फिर से बहुत भयंकर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि दिस इज रियली द फाइट इज रियली बीइंग टेकन टू द हार्ट एंड टू द होम्स ऑफ रशिया। क्योंकि रूस में जो अब लोग सोच रहे थे हो गया साल 1.5 साल, उनके पास ना मैन पावर है, ना उनके पास कोई असला है, वेपनरी है,
सो हमारा हमने बहुत सा टेरिटरी वहां पर ऑक्यूपाई कर ली है. वी आर इन अ मच मोर कमांडिंग पोजीशन. आई थिंक दिस इज अ रियलिटी चेक. दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर रशिया. और इसका वो जवाब जरूर देंगे, बहुत भयंकर देंगे. जो किसी तरीके से जो वहां से जो अटैक्स हैं, जो उनका काउंटर ऑफेंसिव है, वो वैसे ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, परंतु ये इक्का दुक्का ऐसे अटैक्स हो जाते हैं जिससे कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो ऐसी खबरों पर आ जाती हैं. सो आई थिंक नाउ इट विल बी रशियाज इंटेंट जो ऐसे अटैक्स को भी अपने को बिल्कुल उसको इंसुलेट करे और यूक्रेन को बिल्कुल ऐसी अनुमति नहीं दे जो ऐसे अटैक्स वो रूस के विरुद्ध कर पाए. पॉइंट टेकन सर. लेकिन इस सब के बीच में सीधे चलिए यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए. निस्त्रोवोस्की इलाके में मिसाइल से किया गया हमला. विद द विजुअल. Пожежа дуже сильна. Тепло від полум'я навіть сюди дістає. हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. ये बड़ी खबर आ रही है. ओडिशा प्रशासन ने दी जानकारी. बड़ी खबर. ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिए प्लीज. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है. रूस ने कहा यूक्रेन के लवीव पर मिसाइल अटैक. ब्रेक करिए. 4 गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी बेस पर अटैक किया गया. विद द विजुअल्स. यूक्रेनी बेस पर 2 एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई. रूसी हमलों से लवीव में दहशत. लवीव में परसों ही उन्होंने एक वेयर हाउस उड़ाया है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है. ब्रेकिंग न्यूज एक और. खार्किव में रूस का विध्वंसक अटैक. ब्रेक करिए. आर्मर्ड प्लांट पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया. विद द विजुअल्स. मिसाइल अटैक से आर्मर्ड प्लांट तबाह हो गया. टैंक बनाने वाले प्लांट में 6 से ज्यादा धमाके. ये देखिए तस्वीरें जरा. ये देखिए आर्मर्ड टैंक जो है खार्किव में ये तबाह कर दिया गया. ये बड़ी खबर है. ब्रेकिंग. अब वीडियो वॉल दिखाइए यहां पर. ये बहुत बड़ी खबर है. उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया गया है, लेकिन रशिया का तो एयरबेस ही उन्होंने उड़ा दिया. ये जानकारी है. खार्किव में मलीशेव आर्मर्ड व्हीकल प्लांट पर अटैक किया गया. नंबर 1 स्कैंडर मिसाइल से किया गया घातक हमला. नेक्स्ट दिखाइए. फिर 6 धमाकों से इंजीनियरिंग प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया. नेक्स्ट दिखाइए. 6 धमाकों के प्लांट में टैंक और टैंक इंजन की रिपेयरिंग होती थी. नेक्स्ट दिखाइए. यूक्रेनी सेना के लिए इन्फेंट्री व्हीकल्स बनाए जाते थे. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है. सीधे ब्रेक करिए. यूक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा अमेरिका. ब्रेक करिए विद द विजुअल्स. यूक्रेन को मिलता रहेगा अमेरिकी सैन्य मदद. व्हाइट हाउस में बाइडेन जेलेंस्की की मुलाकात. ये देखिए 120 मिनट तक बाइडेन जेलेंस्की की बातचीत हुई. यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका दौरा. ये दिखाइए. फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जहां जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात हुई. ये देखिए जरा कान में कुछ खुसफुस कहते हुए. ये देखिए. फिर सीधे बिग बॉल पर आइए. बड़ी खबर में दिखा रहा हूं. आपके साथ हैं, साथ रहेंगे. बाइडेन ने यह कहा. सीधे प्ले ऑन करिए राहुल. और मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए. जो बाइडेन अमेरिका. श्रीमान राष्ट्रपति, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे. ये बाइडेन ने कहा है. अब्राम टैंक्स अगले सप्ताह यूक्रेन पहुंच जाएंगे. ये उन्होंने कहा है. जल्द हॉक एयर डिफेंस बैटरी दिए जाने की तैयारी है. यहां पर विजुअल्स प्ले ऑन करिए. फिर ये यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए भी अमेरिका प्रतिबद्ध है. ये इन्होंने कहा है. खैर देयर इज लॉट ऑफ टॉक. यहां पर बड़ी खबर. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले जेलेंस्की. ब्रेक करिए. इस वक्त की बड़ी खबर. रूस पर काउंटर ऑफेंसिव के लिए रक्षा मदद पर बातचीत की गई. ब्रेक करिए. एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के हथियार मांगे. राहुल विजुअल्स के साथ लेके आइए. यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाने का काम करेगा अमेरिका, ऑस्टिन ने कहा. लॉयड ऑस्टिन से जेलेंस्की ने मांगे और हथियार. सीधे दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है. राहुल लॉयड ऑस्टिन वाली खबर के साथ बाइडेन वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा. यहां पर ये देखिए लॉयड ऑस्टिन 3 ब्रेकिंग के लिए तैयार है. ये पीसीआर. ये देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री के सामने यूक्रेन की रक्षा जरूरतों को रखा. नंबर 1 ये दिखाइए. फिर एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांगे. नेक्स्ट दिखाइए. यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाएगा अमेरिका, ऑस्टिन ने कहा. नेक्स्ट दिखाइए. फिर नेटो देशों की मदद से भविष्य के लिए मजबूत की जाएगी यूक्रेनी सेना. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. यूक्रेन के लिए अमेरिका ने खोला बारूदी भंडार. ब्रेक करिए. इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स. यूक्रेन को 325 मिलियन के सैन्य मदद का ऐलान.
सीधे आइए राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइए और जैक सुलिवन का बाइट इस ब्रेकिंग में चलाइएगा राहुल एज अ विजुअल। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर जल सुधाकर सर से। सर, क्या अमेरिका पुश कर पाएगा लगातार? सुधाकर सर, आपका माइक म्यूट है, प्लीज गो अहेड। निशांत, जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं उसके जवाब में इतना ही कहूंगा कि नहीं, चाहे अमेरिका के भी ही कोई बेहतरीन और सुपर पावर आ जाए, आज के दिन में विश्व का परिस्थिति ऐसा है, ये दिस इज अ माइंडलेस वॉर। आई थिंक सूनर वी रियलाइज बेटर इट इज। ये सब हो रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। 2024 को इलेक्शंस है, ये किसी भी तरह खींचना चाह रहे हैं जब तक इलेक्शन नहीं होता है, जो बाइडेन पावर में नहीं आते हैं। और मेरा असेसमेंट ये है, ये जितने खींचते जाएंगे वर्ल्ड ये पूरा तितर बितर हो जाएगा और उनके इलेक्शन में वापस जीत के वापस पावर में आना बहुत मुश्किल होगा। बैक टू यू। पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को मिलेगा विनाशकारी हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अमेरिका देने जा रहा है सबसे खतरनाक हथियार। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन को मिलेगा हथियार। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। अमेरिकी मदद पर वॉशिंगटन से रूसी दूतावास का दावा, यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, की ग्राफिक्स। विनाशक होगा काउंटर ऑफेंसिव 2.0। काउंटर ऑफेंसिव 2.0, क्योंकि पहला काउंटर ऑफेंसिव फेल कर गया। राहुल, पीछे स्काई कर दीजिए। यहां पर ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है, जरा मैं आपको दिखाता हूं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पार्ट 2 विनाशकारी होने जा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव के लिए सबसे खतरनाक हथियार देगा अमेरिका। सैन्य मदद पर वॉशिंगटन में रूसी दूतावास से जारी बयान पर दावा। असफलता के बावजूद काउंटर ऑफेंसिव जारी रखने की यूएस की रणनीति है। राहुल, इस खबर के साथ विनाशकारी हथियार वाली ब्रेकिंग लीजिए, बल्कि सीधे विजुअल दिखाइए ज़ेलेंस्की और बाइडेन के, और पीके श्रीवास्तव सर के पास चलिए। सर, काउंटर ऑफेंसिव नहीं, अब ये काउंटर अटैक कर रहे हैं। ये बेसिकली ज़ैपोरिज्जिया इनके लिए खत्म हो चुका है। ये कहां घुसे हुए हैं? ये अभी घुसे हुए कहां पर हैं? ये जा गए, सीधे चले गए हैं अभी बाखमुख में और अटैक कर रहे हैं रशिया के अंदर घुस के। क्या रशिया इसको बर्दाश्त करेगा? निशान, ये बहुत ही हास्यास्पद है ये कहना कि काउंटर ऑफेंसिव 2.0 ये जीतने वाले हैं। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का मतलब है कि फुल फ्लेज्ड एयर वॉरफेयर। जब तक ये एयर वॉरफेयर को इंडक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि जनरल साहब ने बिगनिंग में ही बताया, अब हम मौसम बदल रहा है, ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ दलदल होगा, ये सारे टैंक्स वगैरह एक तरीके से मूवमेंट उनका बहुत स्लो हो जाएगा। और काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए मैन पावर कहाँ है? इनके पास सोल्जर्स कहाँ हैं? अगर आप देखें, इन्होंने 60,000 सोल्जर्स तैयार किए थे, उसमें से जो खबरें आ रही है 50,000 तो जा चुके हैं। और इस पूरे लड़ाई में इतने महीनों में इनके 400 से 500,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। और पहले जो सैनिक मारे गए थे उनको लड़ना आता था, बाद वाले तो नौसिखिया हैं। अभी पकड़े जा रहे हैं लोग सड़कों से, बाहर से, स्कूल से, और उनको भेजा जा रहा है लड़ने के लिए। काउंटर ऑफेंसिव नहीं, जब तक कि ये वॉरफेयर में एयर वॉरफेयर अगर लाना चाहते हैं, ट्रेन पायलट्स कहां पर हैं? ट्रेन इंजीनियर्स कहां पर हैं? कहां पर लॉजिस्टिक्स चेन है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। लेकिन सर, यूक्रेन फिर हो क्या रहा है? यूक्रेन में हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल जरा 50-50 में फ्रेम लीजिए। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, और मेरे बगल में ही ब्रेकिंग चलाइएगा 50-50 में। यहां पर ये क्या हो रहा है यूक्रेन में? अगर यूक्रेन में अभी इस वक्त काउंटर ऑफेंसिव नहीं चल रहा है, काउंटर अटैक चल रहा है, ज़ेलेंस्की पीछे आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है? सीधे आइए इस खबर पर, इस कैमरे पर। यूक्रेन जो है वो बना रियल मिलिट्री लैबोरेटरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएस सहायक सचिव, रक्षा सचिव कार्लिन का दावा, विशेष रूप से फाइटर ड्रोन की प्रयोगशाला है कीव। अफगान इराक की तरह यूक्रेन जंग से मिल रही है सीख। यूक्रेन जंग में दिखी हथियारों की असल क्षमता, ये बड़ी खबर है। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन प्रयोगशाला बन चुका है, ये आपने ठीक सुना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यूक्रेन सैन्य प्रयोगशाला बन चुका है विद द ब्रेकिंग एंड शॉट। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, दिखाइए जरा विजुअल। अब जो मेरे पास जानकारी है, इसके बाद राहुल ब्रांडिंग चेंज, और सीधे आइए। यूक्रेन बना सैन्य प्रयोगशाला, रूस से जंग के बीच यूक्रेन बना सैन्य प्रयोगशाला। ये देखिए
किसने कहा है? रूस से जंग के बीच यूक्रेन सैन्य प्रयोगशाला बन गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अमेरिकी सहायक रक्षा सचिव मारा कार्लिन का दावा है, यह जानकारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन की लेबोरेटरी बना यूक्रेन, ये देखिए। फिर यूक्रेन से मिली जानकारी अफगान और इराक जंग के दौरान मिले डेटा से कम नहीं है। कई ऐसी चीजें सीखने को मिल रही हैं जो सिर्फ रियल जंग से संभव है। सोचिए, एक्सपेरिमेंटल लैब। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, जरा चेंज करिए ब्रांडिंग। आज की जो बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है, पहले रूस फिर चीन, नेटो का नया सीन। तस्वीरें देखिए, पहले रूस फिर चीन, नेटो का नया सीन। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया गया विद अ विजुअल। कीव में रूसी हमलों का किया नाकाम, ये देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज्जिया में भीषण जंग जारी। ब्रेक करिए जरा राहुल, सीधे आइए। ज़ैपोरिज्जिया इलाके में यूक्रेन का लेपर्ड टैंक से प्रहार। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, ये देखिए जरा। रूस ने तैनात की सरफेस टू एयर मिसाइल, ये देखिए जरा। वास्प मिसाइल तैनात करने का वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये अगली बड़ी खबर। रूस ने तैनात की सरफेस टू एयर मिसाइलें। ब्रेक करिए। ओसा वास्प मिसाइल तैनात करने का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। मरिंका में रूस का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी पोजीशंस पर विध्वंसक हमला किया गया। MLRS से यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, अब आज की बड़ी खबर ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो के बाद नेटो का नया सीन है। अब रूस के बाद चीन है। रूस को कमजोर करने से चीन को अमेरिकी चुनौती देने में मदद। नेटो ने कहा यूक्रेन में रूस कमजोर हुआ तो चीन को अमेरिकी घेराबंदी तेज। नेटो ने कहा, चीन पर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान। युद्ध में कीव की जीत हमारे सुरक्षा हित में है। सीधे ब्रेक करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। यह बड़ी खबर है। यह इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं। सीधा आइए, रूस के बाद नेटो के निशाने पर चीन। यह देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस कमजोर हुआ तो अमेरिका चीन की चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन में रूस को कमजोर करने से चीन को घेरने में ज्यादा सक्षम होगा अमेरिका, नेटो चीफ ने कहा है। युद्ध में यूक्रेन की जीत हमारे सुरक्षा हित में है, नेटो चीफ ने कहा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। अब सवाल क्या है, सीधे आइए, प्ले ऑन करिए। इन सवालों का जवाब भी लेंगे राहुल। क्या रूस को कमजोर करने का मकसद चीन को कमजोर करना है? नेक्स्ट दिखाइए। क्या रूस के बाद अमेरिका के निशाने पर चीन होगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या नेटो ने चीन के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है? नेक्स्ट दिखाइए। क्या ताइवान नेटो वर्सेस चीन का वॉर फ्रंट होगा? यह बड़ा सवाल है राहुल, ये सवाल की बॉल लीजिए। क्विक रिएक्शन विद ब्रेकिंग एंड शॉट्स अशोक सज्जनार सर के पास। सर क्या कह रहे हैं ये? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? जी निशांत, मुझे भी इसमें बहुत ताज्जुब लगता है, क्योंकि देखिए, अगर आप रूस को जितना ज्यादा कमजोर बनाएंगे उतना ही उसकी डिपेंडेंस चीन के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये हमको समझ के रखना है, जो रूस, अगर आप उसका टेरिटरी देखिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। करीब 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, जो कि अमेरिका के क्षेत्रफल से दुगना है। और उसके पास अगर आप देखिएगा, कमोडिटीज देखिए, एनर्जी, ऑयल, गैस, कोल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए उसको आप वीकन कर दोगे, परंतु उसको आप टोटल डिपेंडेंट कर दोगे चीन के ऊपर, तो चीन की शक्ति तो उससे और बढ़ जाएगी। जब दोनों ये मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वैसे ही हो गए हैं 2014 के बाद, जब उन्होंने क्राइमिया को लिया था। और अब ऐसे हालात में तो उनका जो गठबंधन है वो और तेज हो जाएगा। और मैं समझता हूँ पश्चिम के लिए और पूरी दुनिया के लिए
चीन का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कम पॉइंट नहीं टेकन होगा। सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बैरन सी में रूस का शक्ति प्रदर्शन। दिखाइए जरा विजुअल्स। KA-27PS हेलीकॉप्टर से वॉर एक्सरसाइज बैरन सी में। ये देखिए, नौसैनिक पनडुब्बियों को इमरजेंसी मदद पहुंचाने का अभ्यास बैरन सी में। ये देखिए, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। देखिए, एक तरफ रशिया की बैरन सी में एक्सरसाइज चल रही है, नॉर्वे पहुंची अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी। ब्रेक करिए विद द विजुअल। नॉर्वे के टॉम्सो में डॉक की गई ओहायो क्लास सबमरीन। क्रूज मिसाइलों से लैस है नॉर्वे में तैनात की गई पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी। सीधे बिग बॉल आइए राहुल, और ये तीनों खबरें, तीनों शॉट तैयार रखिएगा राहुल। ये बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। नॉर्वे में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। ये देखिए, नॉर्वे के टॉम्सो डॉक पर पहुंची यूएस की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी। नेक्स्ट चेंज करिए। यहां पर ओहायो क्लास की 4 परमाणु पनडुब्बियों में से एक है, यह जानकारी है। क्रूज मिसाइलों से लैस है नॉर्वे पहुंची 170 मीटर लंबी परमाणु पनडुब्बी। सीधे तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्या ये एक वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए। सीधे दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नेटो चाइना के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा है, बल्कि चाइना को टारगेट करने की बात कर रहा है। बैरन सी में रशिया की वॉर एक्सरसाइज है, नॉर्वे पहुंची उनकी पनडुब्बी। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, ये देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बैक फुट पर जस्टिन ट्रूडो। ये चेहरा देख रहे हैं आप, ये बैक फुट पर आ गए। क्यों मैं कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले अमेरिका दौरे के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कनाडा। ब्रेक करिए। एयरपोर्ट पर जस्टिन ट्रूडो ने किया स्वागत। ये देखिए अब आप। कल कनाडा की संसद को संबोधित करेंगे ज़ेलेंस्की। कनाडा से सैन्य मदद को लेकर बातचीत संभव। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का पहला कनाडा दौरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। भारत के खिलाफ बोलने वाले ट्रूडो का हाल क्या है। भारत पर नरम दिखे जस्टिन ट्रूडो। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ राहुल। न्यूयॉर्क में की भारत की तारीफ। भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कही बात। दो दिन में कनाडा के पीएम ने का बदला अंदाज। ये बड़ी खबर है राहुल। जरा 2 विंडो दिखाइए जरा, और प्ले ऑन करिए उसको। That India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सीधा ये जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के जो पीएम है, उनके बयान किस तरीके से बदल गए हैं। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं। राहुल की वॉल दिखाइए, किस तरीके से अबाउट टर्न होता दिखाई दे रहा है। भारत के राजनयिक दबाव पर ट्रूडो का असर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर अगर मैं कहूं, 72 घंटे के अंदर बैकफुट पर आए जस्टिन ट्रूडो, यह दिखाई दे रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का महत्व बढ़ गया है। ट्रूडो ने यह कहा है। फिर भारत का सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर विकास हो रहा है। ट्रूडो तारीफ कर रहे हैं। फिर भारत के साथ हमें काम करते रहने की जरूरत है, ट्रूडो ये भी कह रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ट्रूडो के लिए अपना घर संभालना हो रहा है मुश्किल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आज चुनाव हुआ तो हार जाएंगे ट्रूडो। विद द विजुअल्स। सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार को बहुमत। सर्वे में जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोगों का समर्थन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, एंड वील क्लोज विद दिस।
बैकफुट पर आई ट्रूडो की सरकार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री ने जारी किया बयान। ट्रूडो सरकार ने नफरती वीडियो की निंदा की। वीडियो में हिंदुओं को दी गई थी धमकी। कनाडा के मूल्य और परंपरा का दिया गया हवाला।